नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में अक्सर बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते हैं और इसके लिए वो बड़े बड़े संस्थान में जाते हैं, जैसे दिल्ली जाते हैं, कोटा जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अब दिल्ली और कोटा जैसी पढ़ाई पटना में होने जा रही है। जी हाँ, पटना में एक ऐसा संस्थान खुल रहा है जहाँ पर आप दिल्ली और पटना जैसी पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि वहाँ जिस क्वालिटी की पढ़ाई आपको मिलती है वो अब पटना में मिलने जा रही है। हमारे साथ दीपक वशिष्ठ सर है और इनसे हम जानते हैं कि एक कोचिंग संस्थान चलाने जा रहे हैं जहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई होगी और जो नीट और जेई के एग्जाम्स होते हैं वो आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसा कि आप जेई और नीट की तैयारी करवाते हैं और ज़्यादातर बच्चे तैयारी करने के लिए बाहर जाते हैं, बिहार को छोड़ना पड़ता है, उन्हें अपने घर से दूर जाना पड़ता है, लेकिन आप पटना में वो बस क्वालिटी की पढ़ाई लाए हैं, तो क्या खास है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक कि आपने मुझे बुलाया आज इस सेशन के लिए। और मैं आपको बता दूं, विंग्स एडवेंचर अभी जस्ट खुलने नहीं जा रहा, ऑपरेशनल है। पिछले 4 साल से हम पटना के बच्चों को इंडिया में जहाँ भी जो भी बेस्ट एजुकेशन मिल सकती है नीट और जेई की प्रिपरेशन के लिए, तो हम पटना में रह के बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं। और सबसे पहले बच्चों के मन में जो अभी इस समय जो मेन क्वेश्चन है मैम, कि अभी 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम उन्होंने दिया है, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है, सीबीएसई का होने वाला है। तो अभी जो 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम जो बच्चे दे चुके हैं या देने वाले हैं, उनके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि हम अपनी जेई की तैयारी, जो कि अभी अप्रैल में जेई मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, या नीट की तैयारी जो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई और अगस्त में होगा, हम कैसे करें। समय काफ़ी कम बचा है। तो मैं बच्चों को यही बताना चाहूँगा कि अभी हमारे पास जो टाइम है उसको हमें बहुत स्मार्टली यूज़ करना पड़ेगा। और स्मार्टली यूज़ करने के लिए सबसे पहले होना चाहिए कि हमारा जो रिवीजन शेड्यूल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि पूरा एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक हमारा 2-2 बार कम से कम अच्छे से रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले मैं जेई के बच्चों के लिए बताना चाहूँगा कि जेई के जो स्टूडेंट हैं उनके पास मुश्किल से 1.5 महीने का टाइम अब बाकी है। तो वो लोग अब पर डे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, प्रीवियस 30 ईयर आता है, बुक अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो 30 ईयर्स को इस समय सॉल्व करें। और हर चैप्टर के एटलीस्ट उनको 25 से 30 क्वेश्चन उनको ट्राई करने चाहिए पर डे का शेड्यूल बना के, कि आज फिजिक्स में मैं ये वाला चैप्टर करूंगा, केमिस्ट्री में ये करूंगा, मैथमेटिक्स में ये करूंगा। तो अगर अभी स्मार्टली किया जाए और कम से कम 2 बार चीज़ों को किया जाए, और सबसे बेस्ट वे इस समय, जैसे कि मैंने बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे इस समय पूरा फोकस करें। कोई बहुत ज़्यादा अगर नया चैप्टर आपको लगे कि कुछ नहीं आता है उस चैप्टर में, तो थोड़ा बहुत उसको अच्छे से करने की ज़रूरत है। बट अदरवाइज अभी कोई बहुत ज़्यादा आप एक साथ आधा सिलेबस या आप पूरा अच्छे से दोबारा से ना करके, जो आपने अभी तक सीखा है उसी को आप अच्छे से रिवाइज करें, तो डेफिनेटली जेई में बच्चे बहुत अच्छा करेंगे बिहार। अच्छा, अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि अब मैंने 12th किया, अब 1 साल मुझे तैयारी करनी है, फिर मुझे एग्ज़ाम देना है। अक्सर बच्चे का ये मेंटेलिटी होती है, माइंड सेट करके वो चलते हैं। तो क्या ड्रॉप करना चाहिए या नहीं? देखिए मैम, मैं तो हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ कि आप जब 11th में हो तभी आप इतने डिटरमाइंड होने चाहिए, आपकी पढ़ाई इतनी सिंसियर होनी चाहिए कि आपका 12th के जस्ट बाद ही सिलेक्शन हो जाए। बट जैसा कि आपको पता है, कोरोना की वजह से 2 साल बच्चे बहुत ज़्यादा, नॉट ओनली बिहार, पूरे इंडिया में बच्चे पढ़ ही नहीं पाए हैं, पढ़ाई बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। क्योंकि कितना भी बोल लीजिए, ऑनलाइन में वो बात नहीं आ पाती जो एक ऑफलाइन रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम का एक जो फील होता है। तो इस साल अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि यस मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि यस आपको बिल्कुल लेना चाहिए। बेटा, आप में जितना कैलिबर था, आप कोरोना लॉकडाउन की वजह से आप, क्योंकि एक अच्छा ऑफलाइन में जो एक केयर मिलती है एक टीचर के द्वारा, आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं। तो मैं सभी बच्चों को बोलूँगा, क्योंकि आप अपने कैलिबर के ऑप्टिमम पोटेंशियल तक पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि आप 2 साल टीचर के टच में नहीं रह पाए। तो ऑल ऑफ यू, अगर आपको लगता है अगर इस साल नहीं होता है, पहले तो इसी 2022 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अगर नहीं होता है तो फिर बच्चे को यस ड्रॉप करने से नहीं घबराना चाहिए। आप अच्छे से मेहनत करेंगे इस साल तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि अच्छे से की गई मेहनत, अगर फुल डिटर्मिनेशन के साथ ईमानदारी से बच्चा मेहनत करता है तो सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। और बच्चों की हेल्प के लिए बिहार के जो हमारे स्पेशली बच्चे हैं यहाँ पटना में, विंग्स एडवेंचर हमेशा अवेलेबल है। इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर, जो रिनाउंड टीचर हैं, जिनको हजारों की संख्या में बच्चों को IITian और डॉक्टर बनाने का एक्सपीरियंस है,
वो पटना में अच्छा, एक सवाल और मुझे आपसे करनी है कि ऐसे तो आप 11th-12th के बाद बच्चों को तैयारी करवाते हैं, लेकिन 10th के बच्चे जो पहले से एक माइंड सेट किए रहते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करना है या फिर मेडिकल में जाना है, तो उनके लिए क्या है? देखिए मैम, जो बच्चे अभी 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं या जो बिहार बोर्ड के बच्चे दे चुके हैं और जो CBSE के हैं वो आपका देंगे और यस, 10th का एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है किसी भी बच्चे के जीवन में, क्योंकि वहीं उसके बाद उसको डिसाइड करना होता है कि उसको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है। और जैसा कि हम अपने जानते हैं, हमारे बिहार में साइंस का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और मोस्टली उसमें हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम IIT के लिए प्रिपरेशन करें या मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करें। तो मैं बच्चों को बताना चाहूँगा, बेटा आप चाहे IITian बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, दोनों में फ्यूचर बहुत ब्राइट है और ये दोनों एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको बहुत बहुत इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत जीनियस हो, इनबॉर्न IQ आपका बड़ा स्ट्रांग हो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप सिंसियर हैं तो आप और नीट और JEE बड़े आराम से क्रैक कर सकते हैं। मैं पटना में रह के पिछले 12 साल से बिहार के कम से कम मैं लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ और मैंने देखा बिहार के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। और जो बिहार का बच्चा, चाहे बिहार बोर्ड से आया हो चाहे CBSE से आया हो, अगर ईमानदारी से वो डिटर्मिनेशन के साथ अगर पढ़ने लगता है और टीचर एक ऑफलाइन क्लासरूम में उसको अच्छी गाइडेंस, एक अच्छा एनवायरनमेंट अगर अवेल कराएगा, अच्छी पढ़ाई अगर मिलती है, तो बिहार के बच्चों में इंडिया में टॉप ऑल इंडिया रैंक्स लाने का, चाहे नीट हो चाहे JEE हो, पूरा मादा रखते हैं हमारे बिहार के बच्चे। तो डेफिनेटली 10th में के बाद आप लोग अगर साइंस ले रहे हैं बेटा, तो पटना में विंग्स एडवेंचर आप लोगों को सर्विसेज देने के लिए इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ बिल्कुल रेडी है मैम। अच्छा, विंग एडवेंचर कोचिंग संस्थान है और अक्सर लोग मीडियम को लेके काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि इंग्लिश लें या हिंदी लें, क्योंकि कहते हैं इंग्लिश में अगर आप लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आते हैं, हिंदी में नहीं आते हैं। तो आपकी कोचिंग किस बेसिस पे, कौन से मीडियम में ज़्यादा पढ़ाती है? देखिए मैम, हमने बेशक हमारे टीचर पूरे इंडिया से आए हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, जो भी रिनाउंड टीचर्स हैं नेशनली, बट हम सब लोग, जैसे मैं खुद 12 साल से पटना में पढ़ा रहा हूँ, तो हमें बिहार के बच्चों की नब्ज पता है पढ़ाई की। यहाँ जनरली अगर देखें मैम, तो थोड़ा इंग्लिश में बच्चों को जो ग्रामीण परिवेश से आया है या छोटे डिस्ट्रिक्ट से बच्चा आता है, तो उसको शुरू में इंग्लिश में बातों को समझने में दिक्कत होती है। एंड दिस थिंग वी रियलाइज, ये हमें पता है। तो जब बच्चा आता है तो हम बिल्कुल उसको बेसिक से शुरू करते हुए, और जो हमारा समझाने का जो मीडियम होता है वो हिंदी होता है। और बिहार ही नहीं, पूरे इंडिया में जो बच्चे नीट और JEE की तैयारी करते हैं, तो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में जो टीचर समझाते हैं, चाहे कोटा ही क्यों ना हो, चाहे दिल्ली क्यों ना हो, चाहे बिहार क्यों ना हो, हम समझाते पूरा कंसेप्ट हिंदी में है। बट हाँ, लिखना, क्योंकि JEE का तो मोस्टली बच्चों का मीडियम इंग्लिश होता है, बिहार में मेजॉरिटी बच्चे इंग्लिश में लेते हैं। हाँ, लिखते हम लोग इंग्लिश में हैं, तो ऐसा लैंग्वेज वाइज बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, क्या लगता है ये जो एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश के जो कन्फ्यूजन है कि हिंदी में लिखेंगे तो कम मार्क्स आएंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स, क्या ये सही है? मैम ऐसा कुछ नहीं होता। अगर टीचर आपको कंसेप्ट सिखा रहा है, देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ और अपने बिहार के बच्चों को भी बताना चाहूँगा कि जो साइंस है, साइंस किसी लैंग्वेज, किसी भाषा की मोहताज नहीं है। साइंस पूरा कंसेप्ट पूरा दिमाग पर चलती है। आप चाहे संस्कृत में पढ़ लो, आप चाहे हिंदी में पढ़ लो, चाहे आप इंग्लिश में पढ़ लो, साइंस अगर आपको कंसेप्ट आता है तो ये लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करती। आप किसी भी लैंग्वेज में यू कैन स्कोर वेल। अगर आपको टीचर ने अच्छे से समझाया है और आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो यू विल डू वंडर्स इन इट। अच्छा, नीट के छात्रों के लिए एक सवाल है कि जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए जिससे उनका जल्द से जल्द क्लियर हो जाए, क्योंकि नीट के बच्चे अक्सर बहुत दिन तक प्रिपरेशन करते हैं और क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो फिर उन्हें किस तरीके से तैयारी करने का कोई टिप्स ट्रिक्स है आपके पास? हाँ, डेफिनेटली मैम, पिछले 16 साल से मैं बच्चों को नीट और JEE के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं यही कहूँगा, नीट के लिए बच्चे को बस NCERT पकड़ के चलना है। मैं आपके माध्यम से बिहार के अपने बच्चों को बताना चाहूंगा कि नीट का जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस का लेवल टफ नहीं होता, क्वेश्चंस का लेवल बहुत आसान होता है। बिल्कुल NCERT के बियॉन्ड कंसेप्ट जाते ही नहीं है उसमें। तो अगर बच्चों को नीट करना है तो चाहे बायोलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री हो, आपको NCERT को पकड़ के चलना है। अगर आपकी NCERT आपने बहुत अच्छे से की हुई है तो आप नीट के अंदर 100% बहुत अच्छा स्कोर करने जा रहे हैं। हाँ, फिजिक्स के लिए
आपको थोड़ा सा NCERT से थोड़ा सा ऊपर का चीज़ें आपको आनी चाहिए, और उसके लिए हमारे विंग्स एडवेंचर में बहुत ही अच्छे टीचर हैं। फिजिक्स में पूरा डिपार्टमेंट है जिसको हेड करते हैं हमारे बहुत ही फेमस टीचर इंजीनियर रोहित सिंह। तो बच्चे आएंगे, और फिजिक्स में भी मेडिकल के बच्चों का जनरली मैं बता दूं आपको फिजिक्स इश्यू होता है। हमारे यहाँ फिजिक्स के बहुत ही अच्छी पूरी टीम है, लेड बाय इंजीनियर रोहित सिंह हिमसेल्फ। तो ये हमारे साथ दीपक विश्रित सर थे, और जिन्होंने विंग एडवेंचर करके कोचिंग संस्थान ला रहे हैं जो नीट और जेई के बच्चों को पढ़ाएंगे, और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि जो बच्चे नीट और जेई को एक बार में क्लियर करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक बार में उनके एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और अच्छे वो इंस्टीट्यूट में, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाए, तो उनके लिए ये कोचिंग है। और आप लोग बिल्कुल यहाँ आ सकते हैं। आप कोटा और दिल्ली जैसी पढ़ाई अब पटना में ही कर सकते हैं। और वैसे खबरों के लिए कशिश न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।